हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके आया हूं। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में जो है रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने इसके पहले वाली क्लास में समझा है कि कैसे जो है आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, कैसे निगेटिव रिमाइंडर आता है, कैसे पॉजिटिव रिमाइंडर आता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम के हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं कि जो है आपका जब किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो एक आपका डिवीज़र होता है, एक आपका कोशिएंट होता है और एक आपका डिविडेंड होता है, एक आपका रिमाइंडर होता है। तो जब वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीज़र इनटू कोशिएंट प्लस आपका होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आज आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 2 के पावर 256 इज डिवाइडेड बाई 17 द रिमाइंडर वुड बी। जब 2 के पावर 256 को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, 1 होगा, 14 होगा, 16 होगा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। तो अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर 2 के पावर जो है 2 के पावर 256, 2 के पावर 256 को हमें डिवाइड करना है 17 से। तो सबसे पहला टारगेट हमारा यहाँ पर यह होगा कि 2 के पावर 256 को हम ऐसे नंबर में डिवाइड कर लें, जैसे 2 के पावर अगर मैं 4 कर दूं तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 17 के आसपास का नंबर है जिससे मुझे रिमाइंडर निकालने में आसानी हो जाएगी। तो यहां पर देखिए मैंने क्या किया कि 2 के पावर 256 को जो है 2 के पावर 4 और उसके फॉर्म में डिवाइड किया। जैसे आपको पता है कि अगर मैं लिखूं a के पावर m के पावर n, तो इसको मैं लिख सकता हूं a के पावर m इंटू n लिख सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल। तो जैसे मैंने यहां पे क्या किया, 2 के पावर 4 के पावर 64 के पावर 64 मैंने कर दिया। तो देखो ये लिखा तो यही है ना, लिखा तो 2 के पावर 256 ही है, ठीक है ना। अब इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, 17 से। तो 2 के पावर 4 जब मैंने कर दिया तो ये 16 हो गया, 16 के पावर 64 हो गया डिवाइडेड बाई 17। अब आपको पता है कि जब 16 को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपको निगेटिव रिमाइंडर मिलेगा -1, ठीक है। जब आप 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तब आपको निगेटिव रिमाइंडर मिलेगा -1, ठीक है। अब देखो जब 16 को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -1 रिमाइंडर मिलेगा। अब आप यहाँ पे करेंगे -1 के पावर 64। आपको पता है कि अगर -1 के पावर कोई भी ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो निगेटिव में आता है। उसका रिजल्ट किस में आता है, निगेटिव में आता है। अगर -1 के पावर इवन नंबर है, अगर -1 के पावर इवन नंबर है तो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में आता है। उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है ना। उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में आता है। तो चूंकि ये 64 एक आपका इवन नंबर है तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो 1 आएगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। कि जब 2 के पावर 256 को 17 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई सभी लोग। द रिमाइंडर व्हेन 15 के पावर 23 प्लस 23 के पावर 23 इज डिवाइडेड बाई 19 इज। जब 15 के पावर 15 के पावर 23 प्लस 23 के पावर 23 को जब 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, क्या रिमाइंडर बचेगा, 0 बचेगा, 4 बचेगा, 15 बचेगा कि आपका 8 बचेगा। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए कौन सा यहां पर सही होगा। 0 आएगा रिमाइंडर कि 4 आएगा कि आपका 15 आएगा कि 8 आएगा।
रिमाइंडर थ्योरम को बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया इसके पहली क्लास में। तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे यहां पर देखिए पूछा गया है कि 15 की पावर 23 प्लस 23 के पावर 23 को हमें डिवाइड करना है 19 से, तो क्या रिमाइंडर मिलेगा? इसको हम लिख सकते हैं 15 के पावर 23 अपॉन 19 प्लस 23 के पावर 23 अपॉन 19। अब देखिए यहां पर जो है, अगर मैं 19 से 15 को डिवाइड करता हूं, अगर 19 से 15 को डिवाइड करता हूं तो मुझे माइनस का 4 रिमाइंडर मिलेगा, माइनस का 4 रिमाइंडर पावर 23, माइनस का 4 रिमाइंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? 19 से जरा भाग दे के देख लो 15 को, 19 एक बार दे दिया तो 19 आ गया, माइनस तो माइनस का 4 आएगा। अगर 19 से आप 23 को डिवाइड करते हैं तो 19 1 19 कितना आएगा? ये आपका प्लस का 4 आएगा। तो यहां पर देखिए माइनस के 4 के पावर 23 प्लस 4 के पावर 23। अब आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर ऑड आपकी पावर ऑड है तो अगर वो निगेटिव है तो उसका रिजल्ट भी निगेटिव में ही आएगा। तो यहां पर देखो इसका क्या जाएगा? माइनस का 4, इधर क्या आएगा? प्लस का 4, माइनस 4 प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो अगर 15 के पावर 23 प्लस 23 के पावर 23 को अगर जो है आप 19 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, कि जब 15 के पावर 23 प्लस 23 के पावर 23 को 19 से डिवाइड किया जाता है तो आपका जो रिमाइंडर है वो आपको 0 प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द रिमाइंडर व्हेन 458 इंटू 573 इंटू 693 इज डिवाइडेड बाई 18 इज। शेष जब 458 गुणे 573 गुणे 693 इसे 18 से विभाजित किया गया है तो शेषफल क्या होगा? बताइए क्या शेषफल आएगा? 1 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा कि 15 आएगा? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताइए भाई, क्या होगा सही आंसर? क्या रिमाइंडर बचेगा जब आप जो है 458 गुणा 573 गुणे 693 को 18 से डिवाइड करते हैं? 1 बचेगा, 11 बचेगा, 12 बचेगा कि आपका 18 बचेगा? तो आपने कहा कि हमें यहां पर डिवाइड करना है 458 इंटू 573 इंटू 693, इसको डिवाइड करना है 18 से। किससे डिवाइड करना है? 18 से। अब जरा 18 से डिवाइड करिए तो आप क्या करें? पूरा का पूरा डिवाइड ना करें, लास्ट केवल 2 डिजिट को डिवाइड कर लें, लास्ट के केवल 2 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए। जैसे 18 से जरा 58 को डिवाइड कर दीजिए तो 18 3 या 54 होता है, 18 3 या 54 होता है। तो यहां पे आपका प्लस का 4 बचेगा, ठीक है ना, प्लस का 4 बचेगा इनटू, ठीक है ना, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72 होता है। तो यहां भी प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, यहां भी प्लस का 1 बचेगा। यहां पे देखो तो 18 5 जा 90, तो यहां बचेगा प्लस का 3 रिमाइंडर, यहां पे बचेगा प्लस का 3 रिमाइंडर, ठीक है ना। तो अब देखो 4 इंटू 1 इंटू 3, 4 इंटू 1 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा, और 12 आपका सही आंसर होगा, 12 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, बिल्कुल टाइम नहीं, क्वेश्चन आप देखेंगे तुरंत आंसर, ठीक है ना। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए करना कैसे है हमें। तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगा है और उसको किससे डिवाइड करना है? 18 से। तो 18 से आपने लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर दिया और जो रिमाइंडर आता गया उसको आपने रख लिया। जैसे हमने 18 से 54 को डिवाइड 58 को डिवाइड किया, प्लस का 4 बचा। 18 से 73 को डिवाइड किया, प्लस का 1 बचा। 18 से 93 को डिवाइड किया, प्लस का 3 बचा।
अब चूंकि यहां पर जो है आपका सम में क्या लगा था बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर से सबको हमने जो है मल्टीप्लाइड कर दिया, तो यहां पे कितना रिमाइंडर आ गया 12 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 12 आपका रिमाइंडर बचेगा यहां पर, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 के पावर 61 इज डिवाइडेड बाई 51। जब 4 के पावर 61 को 51 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या होगा, 20 होगा, 41 होगा, 50 होगा कि 4 होगा? बताइए ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा? जब 4 के पावर 61 को 51 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा? ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? जल्दी से भाई सभी लोग आंसर दें। तो बताइए भाई क्या होगा आंसर इसका, 20 होगा, 41 होगा, 50 होगा कि 4 होगा? तो अब अगर देखिए यहां पे क्या करना है आपको कि 4 के पावर 61 को किससे डिवाइड करना है आपको, 51 को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस चीज को समझिए, अगर यहां पर a के पावर m इंटू a के पावर n दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n, ठीक है ना, a के पावर m प्लस n लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर a के पावर m इंटू a के पावर n दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे हमने इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर लिया कि 4 के पावर 1 इंटू 4 के पावर 60 अपॉन 51, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पे अगर अब हम 4 के पावर 60 को क्या करते हैं, यहां पे जो है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 के पावर 60 को पहले सॉल्व कर लें, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 4 के पावर 4 के पावर 15। ये तो आपको पता ही है कि अगर a के पावर m के पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं, तो आपको पता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया कि 4 के पावर 60 को हमने क्या लिख लिया, 4 के पावर आपका जो है 15। अब देखो 4 के पावर 4 कितना होता है, आपने कहा 256 होता है। 4 के पावर 4 कितना होता है, 256 होता है। भाई 4 का 2 बार मल्टीप्लाई हो 16 आएगा, 2 बार मल्टीप्लाई में 16 आएगा। 16 का जो आपका स्क्वायर होता है वो आपका 256 होता है। तो यहां पर 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अब 256 को 51 से डिवाइड करिए। दूसरी बात, अगर हम यहां पर 4 को 51 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है वो 4 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका डिविडेंड डिवीजर से क्या है, छोटा है, तो जो आपका रिमाइंडर है वो उतना ही होगा जो आपका डिविडेंड ऊपर रखा है। तो यहां पे जैसे 4 जो है छोटा है 51 से, तो जो उसका रिमाइंडर होगा वो 4 ही रहेगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 256 के पावर 15 को डिवाइड करिए 51 से। तो जब 51 से आप 256 को डिवाइड करेंगे, जब 51 से आप 256 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 टाइम, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। 1 के पावर 15 कितना हो गया आपका, 1 हो गया। तो अब जरा देखिए यहां बीच में मल्टीप्लाई लगा है, जब 4 को आपने 51 से डिवाइड किया 4 आ गया, 256 को जब आपने 51 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो यहां पे रिमाइंडर की जब बात आएगी, जब हम रिमाइंडर की बात करेंगे, जब बात रिमाइंडर की होगी तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 1, तो 4 आपका सही आंसर आएगा, क्योंकि 4 यहां से आया 1 यहां से आया, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 हो जाएगा। तो आपका जो रिमाइंडर है वो 4 बचेगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो जो आपका आंसर होगा वो 4 होगा, ठीक है। जब आप 4 के पावर 61 को 51 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो आपका 4 बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 52, बी गेट 27
as remainder on dividing the same number by 13, what will be the remainder? एक संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 27 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 2 होगा, 7 होगा, 1 होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत आसान होता है। केवल 1 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है। केवल जितना टाइम आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने में लगेगा उतना ही टाइम लगने वाला, बाकी आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे उस क्वेश्चन ने कहा कि एक संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, तो आपने कहा कि रिमाइंडर जो प्राप्त होता है वो है आपका 27, ठीक है ना। जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ आपका 27, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि अगर उसी संख्या को आप 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जो ये रिमाइंडर 27 प्राप्त हुआ है ना, इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए। जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ, ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे ही करना है आपको, और ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, हर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अब वहां पर क्या करना है आपको कि एक संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 27 प्राप्त होता है, तो जो शेषफल प्राप्त होता है उसी में भाग देना है जो जिस नंबर से आपसे कहा जाएगा। उसने कहा कि उसी नंबर को 13 से भाग देने पे क्या शेषफल बचेगा, तो 27 को जरा 13 से डिवाइड कर दीजिए। 13 से 27 को डिवाइड कर दीजिए, 13 टू जा 26 होता है, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो 1 आपका शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइए करने में कितना टाइम लगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन 100% है कि ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन 100% है कि ऐसा आएगा, ठीक है। तो उसने कहा अब 27 किससे भाग देना, 13 से, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 585 के पावर 3 इंटू 1197 के पावर 999 इंटू 2188 इज डिवाइडेड बाई 23। शेषफल ज्ञात कीजिए जब आप जो है 585 के पावर 3 इंटू 1197 के पावर 999 इंटू 2188 को 23 से विभाजित किया गया है, क्या शेषफल आएगा। ठीक है ना। ये हिंदी में क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, सर उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश में क्या लिखा है समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए देखिए क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ताकि आपको किसी चीज में, लैंग्वेज में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ताकि क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आए और आप सही से आंसर भी दे पाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा रिमाइंडर, ठीक है ना। शेषफल क्या आएगा, 10 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा कि 4 आएगा। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। जब आप 585 के पावर 3 इंटू 1197 के पावर 999 इंटू 2188 को 23 से डिवाइड करते हैं, तो जरा देखिए भाई, जरा यहाँ पे देखते हैं क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे दिया गया है 585 के पावर है आपका 3 इंटू, फिर आगे क्या दिया गया है आपका 1197 के पावर कितना है आपका 999 इंटू 2188 को डिवाइड किससे करना है आपको 23 से। तो अब जरा एक काम करिए, सबको अलग अलग डिवाइड करके देख लीजिए। अगर 23 से आप डिवाइड करते हैं, 23 से अगर आप डिवाइड करते हैं 585 को, जो कितना देखिए बचता है, तो 23 2 जा हो जाएगा आपका 46, कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2, 125 बचा, कितना हो गया 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 5 बार ले लो,
5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 11, कितना रिमाइंडर बचेगा 10। तो अगर आप 585 के पावर 3 को आप 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 10 के पावर 3 इंटू, जरा 1197 को आप 23 से डिवाइड करिए, 1197 को 23 से डिवाइड कर दीजिए, 1197 को जरा डिवाइड करिए, कितना 5 बार जाएगा, तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 1 11, ठीक है। कितना बचेगा 4 बचेगा, 23 दूना 46, यहाँ कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, तो 1 के पावर कर दीजिए 999, ओके। अब जरा 2188 को 23 से डिवाइड कर लीजिए, 2118 को जरा 23 से डिवाइड कर दीजिए, तो 23 से हम डिवाइड कर रहे हैं 2188 को, जरा डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा 9 टाइम, 2 9 जा 18, 9 टाइम चला जाएगा, देखते हैं जरा, 9 3 जा 27, कितना बचेगा 2, और 9 2 जा 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, कितना बचेगा आपका 118, 25 जा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 3, तो यहां बचेगा 3। अब देखिए 10 के पावर 3, तो ये तो हो गया आपका 1000 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3000। अब जरा 3000 को 23 से और डिवाइड कर दीजिए, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 23 से 3000 को डिवाइड कर दीजिए, तो इसको जरा यहां से अब हटा लेते हैं, क्योंकि ये तो इसका काम तो हो गया, तो यहां पर इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, समझ में चीजें आ रही हैं, यहां से यहां इसको हटा देते हैं, यहां पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 23 से आप 3000 को जरा डिवाइड करें, कितना आता है, तो 1 टाइम जाएगा 23 आएगा, 10 में से 3 गया 7, 70 आ जाएगा, 69, 23 या 69 होता है ना, 69, कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, 10 बच जाएगा, 10 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, कितना बच जाएगा 10 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। क्योंकि यहां तक बात हो गई, यहां तक अब देखो 10, अब यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा 10 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो 10 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो देखो कितना भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा है कितना आसान। तो किसी भी क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है कि अरे सर ये तो बहुत टफ है, कैसे लगेगा, आप लगाओ तो हर क्वेश्चन लगेगा, हर क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। जैसे आपने सुना कि हमारे राजा महाराजाओं ने शेर को मार दिया, उन्होंने शेर का शिकार कर दिया, तो होता क्या है कि जब आप शेर को देखते हैं तो आप एकदम डर जाते हैं, लेकिन वो लोग डरते नहीं थे, उनके अंदर एकदम जज्बा था कि नहीं हम मार देंगे, हमारे अंदर इतनी ताकत है हमारे अंदर, और इसीलिए उनको कहा जाता है वीर, ठीक है ना। तो वही चीज है कि आपको किसी चीज को देख के डरना नहीं है, आप डरिए मत देख के नहीं यार क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही नहीं, आप लगाइए तो एक बार, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए हैं, जो बताए गए हैं, उनको एक बार वहां पे अप्लाई तो करिए, आंसर अपने आप आएगा, और जरूर आएगा आंसर। एक बार उस कॉन्सेप्ट को उसको अप्लाई करके देखिए, जो आपने चीजें पढ़ी उनको वहां पे अप्लाई करिए, फिर देखिए कि आंसर आता है कि नहीं आता। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है जो रिमाइंडर बचेगा आपका 10 बचेगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। इफ द डिवीजर इज 15 टाइम्स द कोशिएंट एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द कोशिएंट इज 20 फाइंड द डिविडेंड। यदि भाजक भागफल का 15 गुना और शेष फल का 4 गुना है, यदि भागफल 20 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या होगा डिविडेंड, 6000 होगा, 6075 होगा, 6750 होगा कि 5978 होगा। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं, सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। जब किसी भी नंबर से किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो एक डिवीजर होता है, एक डिविडेंड होता है, एक कोएफिशिएंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। तो जिससे भाग दिया जाता है वो डिवीजर कहलाता है, जिस पर भाग दिया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है।
और जो भाग देने पर आता है उसे कोशिएंट कहते हैं, और जो बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। देखिए जैसे, तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या होता है आपका, डिविडेंड इक्वल टू होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू होता है आपका डिवीजर इनटू कोशिएंट, ठीक है ना। क्या होता है आपका, डिवीजर इनटू कोशिएंट, डिवीजर इनटू कोशिएंट इन कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस होता है आपका रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना, प्लस होता है आपका रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस आपका रिमाइंडर। अब आपको इस फार्मूले पे रख के डिविडेंड मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द डिवीजर इज 15 टाइम्स द कोशिएंट एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द कोशिएंट इज 20। तो देखो जरा, अगर मुझे डिवीजर को कोशिएंट के बराबर करना है, अगर मुझे डिवीजर को कोशिएंट के बराबर करना है, कोशिएंट के बराबर करना है, तो कोशिएंट में मुझे 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोशिएंट में मुझे 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं भाई, कैसे 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपने कहा बिल्कुल करना पड़ेगा। इसलिए कि देखो जो आपका भाजक है अर्थात जो डिवीजर है वह आपके कोशिएंट से 15 टाइम्स है, मतलब 15 गुना ज्यादा है। इसको ऐसे समझिए, जैसे सपोज करो कि भाई मेरी एज आपकी एज से 2 गुना है, मेरी एज आपकी एज से 2 गुना है। अब अगर आपकी एज 15 ईयर है तो मेरी एज 30 ईयर होगी। आप तुरंत बोल देंगे क्योंकि आपने कहा कि भाई 2 गुना है, 2 टाइम्स है। तो अगर आपकी एज को मेरी एज के बराबर करना है तो आपकी एज में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल करना पड़ेगा। तो वही चीज है कि अगर कोशिएंट को डिवीजर के बराबर करना है तो कोशिएंट में आपको 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए कोशिएंट कितना दिया गया आपका 20, तो आपने कहा 15 इंटू 20, ये हो जाएगा आपका 300। कितना हो जाएगा 300। तो डिवीजर आपको मिल गया, डिवीजर आपको मिल गया 300, डिवीजर आपको कितना मिल गया 300। क्लियर है। अब जरा हम बात कर लेते हैं यहां पर रिमाइंडर की। चूंकि हमें कोशिएंट तो पता है कि कोशिएंट कितना है आपका 20 है, कोशिएंट हमें दिया गया है, कोशिएंट हमें दिया गया है, कोशिएंट हमें निकालने की जरूरत नहीं है, कोशिएंट पहले से हमको 20 दिया गया ऑलरेडी, ठीक है ना। तो कोशिएंट के लिए हमें जो है कोई परेशान नहीं होना है, वो तो पहले से यहाँ पे उपस्थित है। अब जरा रिमाइंडर की बात कर लेते हैं। तो जो डिवीजर है वह रिमाइंडर से कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक है ना। जो डिवीजर है वो है आपका कोशिएंट का 15 टाइम्स और रिमाइंडर से 4 टाइम। तो आपने कहा कि अगर मुझे डिवीजर को रिमाइंडर के बराबर करना है तो रिमाइंडर में मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिमाइंडर में मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल करना पड़ेगा। अब देखिए डिवीजर आपको पता कितना 300 है, तो 300 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू आर, आर से हम रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 अपॉन 4। तो 300 से जरा 4 को डिवाइड करिए, कितना आएगा 4 7 जा 20 और 4 5 जा 20। तो देखो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 75, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 75, ठीक है ना। तो डिवीजर कितना है आपका 300, कोशिएंट कितना है 20 और रिमाइंडर निकल के आएगा कितना 75। तो अब आप यहाँ पे डिविडेंड को निकाल सकते हैं, अब आप डिविडेंड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आप डिविडेंड निकाल सकते हैं। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है आपका, तो आपने कहा डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, ये 6000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000 प्लस हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा आपका 6075। 6075 आपका सही आंसर होगा, ये आपका डिविडेंड होगा, ये आपका डिविडेंड होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 6075। ठीक है ना, 6075 आपका सही आंसर होगा, ये आपका डिविडेंड आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू होता है आपका डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस आपका रिमाइंडर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन द डिवीजर इज 7 टाइम्स द कोशिएंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 28 देन द डिविडेंड इज। भाग पर एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य है। अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया है, उसी पर ये बेस्ड है। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? 588 होगा कि 784 होगा कि 823 होगा कि 1036 होगा? क्या होगा डिविडेंड? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से बताएं मुझे, ए बी सी डी में कौन सा सही होगा भाई? 588 सही होगा कि 784 सही होगा कि 823 सही होगा कि आपका 1036 सही होगा? तो आपने कहा बहुत सिंपल। अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा है, अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है। तो आपने कहा कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवीजर इनटू कोशिएंट, डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस आपका होता है रिमाइंडर। ठीक है ना, डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस आपका रिमाइंडर। तो अब जरा यहां पर देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है कि जो आपका डिवीजर है वह 7 टाइम्स है द कोशिएंट के। भाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। अब यहां पर जो आपको दिया गया है वो रिमाइंडर दिया गया है, यहां पे कोशिएंट नहीं दिया गया, यहां पे रिमाइंडर दिया गया है। तो रिमाइंडर जब दिया गया तो रिमाइंडर क्या दिया गया आपका 28। यहां पे आपको सॉरी, यहां पे आपको दिया गया है रिमाइंडर, कितना दिया गया है? 28 दिया गया है। ओके, रिमाइंडर आपको पता है कि 28 है। तो यहां पे जो है अगर हम निकालें, यहां पे क्या सबसे पहले निकालते हैं डिवीजर। तो डिवीजर इक्वल्स टू हो जाएगा, अब देखो जो भाजक है वह शेषफल का 3 गुना है। तो अगर मुझे रिमाइंडर को डिवीजर के इक्वल करना है तो रिमाइंडर में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल करना पड़ेगा, रिमाइंडर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो रिमाइंडर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? डिवीजर। तो डिवीजर, अब रिमाइंडर कितना दिया गया है? 28। तो 3 इंटू 28, तो 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 6 2 8 84 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका? 8 84। 84 क्या हो गया आपका? डिवीजर। 84 क्या हो गया आपका? डिवीजर हो गया। क्लियर? अब जरा बात कर लेते हैं किसकी? कोशिएंट की। तो जो आपका डिवीजर है वह, जो भाजक है वह भागफल का 7 गुना है। तो आपने कहा कि 7 गुना है, तो अगर मुझे डिवीजर को, अगर मुझे यहां पर निकालना है क्या? अगर मुझे कोशिएंट निकालना है, अगर मुझे यहां पर क्या निकालना है? कोशिएंट निकालना है। तो अगर मुझे कोशिएंट को जो है डिवीजर के बराबर करना है, अगर मुझे कोशिएंट को डिवीजर के बराबर करना है तो कोशिएंट को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल। अब देखिए डिवीजर कितना दिया गया है आपका? 84। डिवीजर 84 है, तो ये देखो कोशिएंट कितना है? कोशिएंट 7 टाइम्स है आपका किसका? डिवीजर का। ठीक है ना, तो अब जरा देखिए यहां पे आगे क्या करेंगे। अब कोशिएंट अगर निकालना है तो 84 में 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कोशिएंट इक्वल टू हो जाएगा आपका 84/7। तो ये आ जाएगा आपका 12। ये कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। तो डिविडेंड कैसे निकलेगा?
तो आपने कहा डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा आपका 84 इंटू 12 प्लस 28 तो जरा 84 को 12 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो 12 4 जा 48 तो 8 आएगा, कितना बचेगा आपका 4, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96 प्लस 4 तो 100, कितना हो जाएगा आपका 100, प्लस हो जाएगा आपका 28, ठीक है ना, प्लस आपका 28 क्योंकि रिमाइंडर आपका 28 है, ठीक है ना। इन दोनों को जरा ऐड करिए कितना आएगा, इन दोनों को जरा ऐड करिए कितना आ जाएगा, तो 886 213 1036 होगा, 1036 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1036 आपका डिविडेंड हो जाएगा, 1036 आपका डिविडेंड होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। 1036 आपका डिविडेंड होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2000 टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17। 17 से पूर्णतः विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए 2000 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए? ठीक है, 9, 10, 11 की 15। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको डायरेक्ट करने का तरीका मैंने बताया है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। केवल कुछ ही सेकंडों में आपको दोबारा पेन कॉपी चलाने की कोई जरूरत है, एक ही बार में। देखो कैसे, देखिए कैसे, बहुत आसान है। जिन लोगों ने पहले क्लासें पढ़ी हैं उनको आंसर आ गया, उनको पता चल गया कि आंसर क्या होगा। अब जिन्होंने नहीं पढ़ी जरा वो भी देख लो भाई कैसे होगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 17 से 2000 को सीधा डिवाइड कर देंगे। अब चूंकि यहां पे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए पूछा है, तो आप इसको डिवाइड करते चले, जो आंसर आएगा लास्ट में वही आंसर हो जाएगा, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 17 2 जा 34 हो जाएगा, नहीं तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना, 1 टाइम जाएगा। 17 1 जा 17, 10 में से 7 गया तो 3, 30 बचा, ये 1 टाइम फिर से जाएगा। 17 1 जा 17, 10 में से 7 गया तो 3, ये बचेगा 1 0, कितना टाइम जाएगा, 17 3 क्या 17 चौका 17 पर 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, तो 7 टाइम ले लें, ठीक है ना। 8 टाइम अगर लेते हैं तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, 5 बचेगा, और 8 कमा 8 5 13 ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम ले लें, ठीक है ना। कितने टाइम ले लें, 7 टाइम, 130 है, यहाँ पे 130 बचेगा, ठीक है। 7 टाइम ले लीजिए तो 7 7 49 की 9 हासिल आया 4, 17 7 119 होता है। 10 में से 9 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। 11 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 11 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपसे संख्या पूछी जाएगी तो 2000 में आप 11 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा कितना, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा आपका 1। 1989 आपका 17 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। अगर संख्या पूछी जाएगी तो संख्या क्या होगी, 1989। अगर इसी में आपसे प्लस करने के लिए पूछा जाता, सपोज करो इसी क्वेश्चन में आपसे प्लस करने के लिए पूछा जाता, तब आप क्या करते, तब जो नीचे की संख्या है ना, ये ऊपर की संख्या से बड़ी लेके आते। जो नीचे की संख्या है ऊपर की संख्या से बड़ी लेके आते, अपने आप जो आंसर आता वो संख्या आपको मिल जाती। कितनी संख्या ऐड करने पे आपको जो है ये संख्या डिवाइड हो जाएगी 17 से। तो अगर ऐड करने के लिए पूछे तो ये संख्या है ना, ये संख्या इस संख्या से बड़ी होनी चाहिए, जो माइनस करने पे आएगा वही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है तो इसी प्रकार से आपको करना है, संख्या आपकी छोटी आनी चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे, 11। 11 को यदि माइनस कर दिया जाएगा तो जो संख्या आएगी 1989, वो आपकी 17 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन ए डिवीजन सम द डिवीजर इज 10 टाइम्स द कोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 46, डिटरमाइन द डिविडेंड। एक भाग योग में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना होता है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है।
आपको यहां पे डिविडेंड ज्ञात करना है कि डिविडेंड क्या होगा। तो देखिए एक भाग योग में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो यहां पे आपको क्या दिया गया है, रिमाइंडर। यहां पे आपको दिया क्या गया है, तो आपने कहा यहां पे मुझे रिमाइंडर दिया गया है और रिमाइंडर कितना दिया गया आपका 46 दिया गया है। रिमाइंडर आपका 46 दिया गया है, ठीक है ना, रिमाइंडर आपका 46 दिया गया है। तो जो आपका भाजक है वह भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो अगर मुझे डिवीजर को रिमाइंडर के बराबर करना है, अगर मुझे डिवीजर को रिमाइंडर के बराबर करना है तो रिमाइंडर में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर से रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। मुझे जो है रिमाइंडर में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तो अगर रिमाइंडर को शेषफल को मुझे डिवीजर के बराबर करना है, भाजक के बराबर करना है, तो मुझे रिमाइंडर में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे 5 × 46 हो जाएगा, 5 × 46 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, 3 बचेगा और 5 चौको 20 और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 23, 230 आपका आ जाएगा। ये आपका आ गया डिवीजर। डी से डिवीजर को ले लेते हैं। अब जरा क्वोशिएंट की बात करते हैं। तो जो भाजक है वह भागफल का 10 गुना है, 10 गुना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे डिवीजर की बात करूं और डिवीजर को अगर मुझे क्वोशिएंट के बराबर करना है तो Q से मैं क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट करता हूं। तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वोशिएंट में। डिवीजर पता है कितना है आपका 230, 230 इक्वल टू 10 Q हो जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा Q इक्वल टू 230/10, तो कोशिएंट आ जाएगा आपका 23, कोशिएंट आ जाएगा आपका 23। अब आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट, मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस आपका रिमाइंडर, प्लस आपका रिमाइंडर। रख दीजिए यहाँ पे सारे जो है जिसके इसकी जो वैल्यू है उसका आंसर तुरंत निकल आ गया। देखिए डिवीजर कितना है आपका, तो आपने कहा 230, कोशिएंट कितना है 23, रिमाइंडर कितना है आपका 46, ये कितना हो जाएगा आपका 46, ठीक है ना। नहीं 529 होगा ना, 529 होगा, 23 30 529 होता है। 529 ये 0 आ जाएगा, प्लस 46 होगा, कितना हो जाएगा जरा ऐड करिए, तो ये 6 आ जाएगा, 9 4 13, हासिल आया 1 और 2 1 3, 5336 आएगा, 5336 आएगा, 53। अच्छी ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन और बना लीजिए, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई यहां पे बना लीजिए ऊपर, और यहां पे ऑप्शन ई एक बना लीजिए, वो आपका आंसर होगा, ठीक है ना। 5336 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपका डिविडेंड होगा वो क्या हो जाएगा आपका 5336 आएगा, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन कभी कभी गलत हो जाते हैं टाइपिंग में, तो ऑप्शन नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ऑप्शन तो मैं अपने आप सही कर लूंगा, मेरा कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसलिए जो है मेरा आंसर ये आएगा 5336। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर, किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा कि 4 आएगा। आपने कहा बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर हम बात करें ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर हम 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो आपने कहा अगर संख्या की बात करें तो वह संख्या होगी 18। 18 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 18 को तो 5 3 जा हो जाएगा 15, रिमाइंडर मेरा बच जाएगा 3, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 3। वह संख्या मुझे मिल गई, कौन सी संख्या, जिसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, वो संख्या होगी आपकी 18, ठीक है ना। संख्या क्या होगी आपकी 18 होगी,
ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पे जैसे मैंने किया कि अब 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 का वर्ग कितना होगा, तो आपने कहा 18 का वर्ग होता है 324। अब 324 को जरा आप डिवाइड करिए 5 से, 324 को जरा 5 से डिवाइड करिए तो कितना रिमाइंडर आएगा, देखिए जरा 5 से डिवाइड करिए, 5 डिवाइडेड बाई 324 कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30 बचेगा 2, 5 4 जा 20 कितना रिमाइंडर बचेगा 4। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि किसी संख्या को, संख्या तो कोई भी हो सकती है ना, जैसे हमने यहाँ पे 18 ले लिया, हम यहाँ पर कुछ और भी संख्या ले सकते हैं। अभी हमने 18 लिया, हम जाओ सपोज करो यहाँ पे हमने संख्या ले लिया, यहाँ पे हमने संख्या ले लिया कोई और संख्या हमने ले लिया 10, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 4। अब हमने संख्या ले लिया 10, ठीक है ना, यहाँ पे हमने संख्या ले लिया 10। अब 10 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो वह संख्या होगी 13, ठीक है ना भाई, हमने संख्या ले ली 10 जो 5 से डिविजिबल है, तो 10 में 3 ऐड करने पे 13 हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर जरा करो, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। 169 को जरा 5 से डिवाइड कर लो, 169 को जरा 5 से डिवाइड करो तो 5 3 जा 15 बचेगा 1। अब 5 3 जा 15 फिर भी आपका जो है 4 ही तो रिमाइंडर आएगा, 4 ही तो रिमाइंडर आएगा। जैसे आप यहाँ पे 5 2 जा 10 है, 5 3 जा 15 है, 5 4 जा 20 तो 23 ले सकते हैं, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 529, 529 ठीक है ना। तो 529 को जरा 529 को जरा 5 से डिवाइड करें तो 5 1 जा 5 कितना बचेगा 2 0 9 और यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 आप जब रखेंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो हर कंडीशन में रिमाइंडर 4 आएगा। देखो जब आपने 23 लिया भाई, जब आपने 20 माना तो 23 हो गया, 23 का स्क्वायर 529, 529 को भी अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो यहां पर अगर किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पे जो शेष बचेगा वो आपका 4 बचेगा। तो ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगर उसी संख्या के वर्ग को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 4 बचेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इफ 7 8 स्टार 3 9 4 5 इज डिविजिबल बाई 11 वेयर स्टार इज ए डिजिट देन स्टार इज इक्वल टू। यदि 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से विभाज्य है, जहां स्टार एक अंक है तो स्टार बराबर किसके है भाई, 0 के, 1 के, 3 के कि 5 के। तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है क्या होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो आपको संख्या दी गई है उस संख्या में जो आपके डिजिट्स हैं, ठीक है ना, उनके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, जो डिजिट्स हैं, जो ऑड प्लेसेस में डिजिट्स लिखी हैं, जो इवन प्लेसेस में डिजिट्स लिखी हैं, उनका जो सम है उनके बीच का डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो। तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहां पर देखिए एक संख्या आपको दी गई है 7 8 स्टार 3 9 4 5 3 9 4 5। अब देखिए आपको यहां पता है कि सेट ऑफ सम ऑफ ऑल इवन नंबर डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर डिजिट, ठीक है ना। अब यहां पर देखो जो इवन प्लेसेस में है और जो ऑड प्लेसेस में है उनका आपको सम निकालना है। तो जरा देखो भाई कौन कौन ऑड प्लेसेस में है, कौन कौन इवन प्लेसेस में है। तो 7 के साथ में स्टार जाएगा, 9 जाएगा और 5 जाएगा, 8 के साथ में 3 जाएगा और 4 जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जो है इवन ऑड प्लेसेस की बात करूं तो क्या आएगा आपका 7 प्लस स्टार प्लस आपका 9 प्लस आपका 5, यही तो आएगा, ठीक है ना। माइनस ऑड प्लेसेस में क्या आएगा आपका 8 प्लस 3 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए ये कितना हो रहा है, तो 9 7 16 5 21,
21 प्लस आपका स्टार माइनस ये कितना हो रहा है 8 3 11 4 15, ये 15 हो रहा है। अब देखो ये 15 है तो इधर तो अब 15 होगा नहीं, 15 से ज्यादा ही होगा। तो आपको मैंने बताया कि जो आपके जो आपके ऑड प्लेसेस में डिजिट्स हैं और जो आपके इवन प्लेसेस पे डिजिट्स है, उनका जो सम है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या तो आपका जो है क्या हो जाए, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 11 आ जाए। तो संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड हो जाती है। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो अब इनके बीच का डिफरेंस 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि इसको तो हम 24 के नहीं बना सकते, क्योंकि इधर हमें कुछ ऐड ही नहीं करना। इसको जरूर हम 26 बना सकते हैं, क्योंकि 26 से जब हम जो है 15 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। अगर आप यहां पर 21 प्लस 4 कर दें, 21 प्लस 4 नहीं प्लस 5 कर दें, 21 प्लस 5 कर दें माइनस 15, तो ये हो जाएगा आपका 26 और 26 माइनस 15 आपका हो जाएगा 11। और 11 आपका डिविजिबल है किससे? 11 आपका डिविजिबल है 11 से। तो यहां पर स्टार की जगह आप कौन सी संख्या रखेंगे? 5 रखेंगे। स्टार की जगह कौन सी संख्या रखेंगे? 5 रखेंगे। और जैसे आप 5 रख देंगे तो 26 आएगा और 26 से 15 को माइनस करने पे आपका 11 आ जाएगा, जो कि जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द नंबर्स 2 4 9 8 4 2 6 7 8 4 एंड 2 8 5 8 4 आर। संख्याएं जो हैं किससे? डिविजिबल बाई 3 3 से विभाज्य हैं, डिविजिबल बाई 4 4 से विभाज्य हैं, डिविजिबल बाई 9 9 से विभाज्य हैं। विच ऑफ दीज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? 1 और 2, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1 2 एंड 3, तीनों सही है। बताइए कौन सा सही होगा? तो देखिए आपको 3 का रूल पता है, आपको 4 का रूल पता है, आपको 9 का रूल पता है। तो जैसे संख्या दी गई है, पहली संख्या दी गई है आपकी 2 4 9 8 2 4 9 8 4 2 4 9 8 4। फिर दी गई है संख्या 2 6 7 8 4। फिर दी गई है संख्या आपकी 2 8 5 8 4 2 8 5 8 4। अब ये जो संख्याएं हैं, ये चारों की चारों आपकी 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है ना? ये चारों की चारों आपकी 4 से डिविजिबल हैं, क्योंकि आपको 4 का रूल पता है कि अगर लास्ट की जो भी संख्या दी गई है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो बिल्कुल लास्ट के 2 डिजिट 84 4 से डिविजिबल है, 84 4 से डिविजिबल है, 84 4 से डिविजिबल है। तो ये पूरी की पूरी संख्याएं आपकी 4 से डिविजिबल है। अब जरा 3 से बात कर लेते हैं। 3 का रूल क्या कहता है आपको पता है? 2 4, अब देखो 3 और 9 का रूल सेम होता है, तो 2 4 9 8 4 का जरा सम देखिए कितना आएगा। 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4, जरा देखिए कितना सम आएगा। तो आपने कहा 4 2 6 9 6 15 15 8 कितना हो जाएगा 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा 27, 23 4 27। बिल्कुल ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 9 से भी डिविजिबल है, क्योंकि संख्याओं का जो योग है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। और सेम रूल आपका 9 का होता है कि अगर संख्याओं के अंकों का जो योग है वो आपका 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 27 आपका जो है 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो ये तो बिल्कुल सही। जरा दूसरा देख लीजिए 2 6 7 8 4, तो क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 4 12 7 19, 19 और 6 हो जाएगा 23, 19 और 6 नहीं 25, 25 2 27 ये भी हो जाएगा भाई। 6 2 8 8 7 15 15 8 23 4 27 ये भी हो जाएगा, 3 से भी और 9 से भी। लास्ट और चेक कर लीजिए, लास्ट क्या दिया गया है आपका 2 8 5 8 4, 2 प्लस 8 प्लस
5 प्लस 8 प्लस 4, 8 4 12, 12 5 17, 17 8 25, 2 27, ये भी पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 27 भी आपका 3 और 9 से डिविजिबल है। तो तीनों के तीनों सही हैं, तीनों के तीनों सही हैं। 1 2 3 तीनों के तीनों सही होंगे भाई। ये आपका 3 से डिविजिबल है, ये आपका 4 से डिविजिबल है, और ये आपके 9 से भी डिविजिबल है। क्योंकि 4 का रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या के अंकों का जो योग है, अगर वो 3 से और 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा डी जो है 1 2 3 तीनों के तीनों आपके सही होंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4। कितनी 3 अंकीय संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं? 2 2 5, 2 2 4, 2 2 3, 2 2 2। क्या होगा सही आंसर? आपने कहा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कितनी 3 अंकीय संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अगर मैं 3 डिजिट्स की बात करता हूं तो जो पहली संख्या है वो 100 होगी, दूसरी संख्या 104 होगी, ठीक है ना, तीसरी संख्या आपकी 108 होगी। ऐसे अगर हम बात करें तो लास्ट जो संख्या होगी 3 डिजिट की वो 996 होगी। 996 होगी जो आपकी 4 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, ठीक है ना। अब देखिए हमें चाहिए कितनी संख्याएं, तो हमको nth टर्म चाहिए, हमको nth टर्म चाहिए। और nth टर्म आपका क्या होता है? nth टर्म आपको पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? nth टर्म का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर nth टर्म में क्या होगा आपका 996 होगा। nth टर्म में क्या होगा आपका 996, जो लास्ट टर्म है वो आपका 996 है, ठीक है ना। जो लास्ट संख्या जो 4 से डिविजिबल है 3 डिजिट की वो 996 होगी। तो अब यहां पे अगर मुझे n की वैल्यू चाहिए तो देखो यहां पे a बराबर कितना हो जाएगा? a होता है आपका फर्स्ट टर्म, तो a बराबर हो जाएगा 100, d होता है इनके बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है? देखो 100, 104, 108 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इन सब संख्याओं के बीच 4 4 का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस कितना हो गया 4 का? फर्स्ट टर्म क्या हो गया 100, nth टर्म में क्या है आपका 996। तो यहां पे आप रख दीजिए, nth टर्म में क्या रखेंगे आप? 996 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a में हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू हो जाएगा आपका 4। ओके, अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए, इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा आपका 996 माइनस 100 इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। जब इसको आगे सॉल्व करें कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 896 हो जाएगा 896। अब जरा इसको करिए, n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 896 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। 896 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 बचेगा 1, 4 4 जा 16, 224 होगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 224 है, तो n इक्वल टू आ जाएगा आपका 224 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 225। 225 संख्याएं होंगी 3 डिजिट्स की जो 4 से पूर्णतः डिविजिबल हैं, जो 4 से पूर्णतः डिविजिबल हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी 3 अंक की संख्याएं जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं? 225। 225 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 डिजिट्स की जो आपकी जो है 4 से पूर्णतः डिविजिबल होंगी। तो समझ में आया कैसे भाई? पहली संख्या 100 है, लास्ट संख्या क्या है आपकी 996 है जो 4 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, d क्या है उनके बीच का डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो हर में देखो 4 4 में बढ़ रहा है ना, अगली संख्या क्या होगी 112 होगी, ठीक है। तो आपका जो डिफरेंस है वो 4 है, फर्स्ट टर्म 100 है, फॉर्मूले में रख दिया तो आपका क्या आ गया? आपका n की वैल्यू कितनी आ गई 225।
तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आज का कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।